कंचन ने आपको विष दिया? महादेव के उस रुद्रावतार को जो समुद्र मंथन से निकले संसार के घातक विष को अपने गले में साध लिया था। ऋषिवर, मैं उसके विष से अप्रभावित इसीलिए नहीं रहा कि मैं रुद्र अवतार हूँ। तो किस कारण से आप अप्रभावित रहे प्रभु? अपने निर्मल एवं निर्भय मन के कारण ऋषिवर। एक सत्य जानते हैं आप ऋषिवर? क्या प्रभु? संसार में अधिकतम लोगों की मृत्यु विष के कारण नहीं अथवा भय के कारण होती है ऋषिवर। और अधिकतर ऐसे हैं जो विषधर नहीं होते। आत्मबल में बहुत शक्ति होती है ऋषिवर। यदि आत्मबल सफल है तो मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। सत्य कहा आपने प्रभु, मैंने इसका अनुभव किया है। किंतु प्रभु, आपको सर्पदंश से दुख नहीं हुआ? नहीं ऋषिवर, मुझे दुख कंचन के सर्पदंश का नहीं हुआ था। दुख हुआ था उसके अथवा नागराज कर के विश्वास का। मैंने सोचा था कि जिस प्रकार मैंने उन पे विश्वास किया उस प्रकार वो भी मुझ पर विश्वास करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उनके इस आचरण से ये स्पष्ट हो गया कि जिनका हृदय विषाक्त हो उनकी ओर से उपाय में विश्वास नहीं, विश्वासघात का केवल विष ही मिलेगा जो मिला। और इसके साथ ही मैंने निश्चित कर लिया उन दिव्य कुंडलों को प्राप्त करने के मार्ग को। बड़ी गहरी नींद आ गई थी। सुखद निद्रा में विघ्न बहुत ही अनुचित है। कितनी अच्छी नींद आ गई थी। कंचन, तुमने सोचा कि तुम्हारे विष से मेरी मृत्यु हो जाएगी, यही ना? किंतु तुम्हारी सोच निष्फल हो गई। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं रुद्र अवतार हूँ, भगवान शिव का एकादश अवतार। आदिदेव महादेव का, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर रखा है, जिसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। जिनके नाग आभूषण हैं, जिन्होंने नागों की सदैव रक्षा की है, तथा जिन्हें नागों ने वचन दिया है कि जिस भी प्राणी में शिव का तत्व होगा उस प्राणी पर किसी भी विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। एक अति महत्वपूर्ण कारण ये है कंचन, तुम्हारे विष के प्रभावहीन होने का। तथा दूसरा कारण है मेरे अंतत्व में भय का नहीं होना, क्योंकि मृत्यु विष से नहीं होती। मृत्यु का कारण होता है भय। यदि ये संसार अपने मन में भय का प्रवेश वर्जित कर दे तो भय से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि से वो बच सकता है। महाराज कर्कट, शुभ समाचार है। मैं अपना प्राण घातक विष उस वानर बालक की धमनियों में उतारने में सफल हो गई हूँ। अब वो अपनी चिर निद्रा से कभी नहीं जाग पाएगा। उत्तम, अति उत्तम। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी महाराज कर्कट। आतिथ्य की आड़ में आप आत्मघात करेंगे। आप
अविश्वास का फल विषदंश देंगे। विषदंश के पश्चात भी तुम अभी तक जीवित हो वानर बालक? और तब तक जीवित रहूंगा महाराज, जब तक उन कुंडलों को तुमसे लेकर जिसका है उस तक पहुंचा न दूं। लाओ वो कुंडल मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। कुंडल तो नहीं दूंगा वानर बालक, किंतु हाँ, तुम्हें मृत्यु अवश्य दूंगा। क्या समझते हो कि तुम कंचन के विषदंश से बच गए तो करकट के कांटे से भी बच जाओगे? कदापि नहीं। मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूं। व्यर्थ हो गया। लाओ वो कुंडल दो। देता हूं तुम्हें वो कुंडल। मैं तुम्हें विष एवं मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होगा यहाँ से ले जाने हेतु वानर बालक। क्षमा करें वानर बालक, क्षमा करें। करकट, तुझे मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल उन दिव्य कुंडलों को तुमसे प्राप्त करना है, क्योंकि वो किसी के धरोहर हैं। लाओ वो कुंडल मुझे वापस करो। दे दूंगा, उन कुंडलों को तुम्हें दे दूंगा। वे दिव्य कुंडल उस कक्ष में है, जाकर ले लो। नागराज करकट को पराजित करने के पश्चात मैं उस स्थान पर गया जहां उन दिव्य कुंडलों को स्थापित किया गया था। वो कौन सा स्थान था प्रभु? अत्यंत ही मनोहरी, कमल के पुष्पों से भरा हुआ एक सरोवर था। उन्हीं पुष्पों के मध्य नागमणि के साथ वे कुंडल अपने दिव्य प्रकाश पुण्य फैला रहे थे ऋषिवर।
प्रभु, उन लोगों ने उस दिव्य कुंडलों को उस स्थान पर क्यों स्थापित किया था जहां उनकी नागमणि स्थापित थी? ये बात मेरे लिए भी कुतूहल का विषय थी ऋषिवर, क्योंकि वहाँ की जो छटा थी, जो आभा थी, उससे यही बोध हो रहा था कि नागलोक नागमणि से नहीं बल्कि उन कुंडलों के प्रकाश से जीवनदायी शक्ति ग्रहण कर रहा हो। किंतु इस बात की तय में जाने का उस समय मेरे पास समय भी नहीं था। मेरे सम्मुख केवल एक ही उद्देश्य था, उन कुंडलों को लेना अथवा उस तपस्विनी को वापस देना तथा अपने वचन पर खड़ा उतरना। ये इन कुंडलों की आभा है। सच में ये कुंडल दिव्य हैं। देवी सन्यासिनी, मैं आ रहा हूँ। अति शीघ्र आपको आपके कुंडल वापस करने। अब आपको मृत्यु वरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उन कुंडलों को कुपात्र के हाथों से प्राप्त कर लिया है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपके आदेश पालन में विलम्ब हो रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, जब भी सिद्धि लोक के मार्ग पर बढ़ता हूँ तब भी कोई ना कोई विपदा आकर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देती है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन कुंडलों को सकुशल वापस लौटा दूं तथा अपने वचन को पूरा करूं तथा आपके आदेश पालन के मार्ग पर बढ़ जाऊं। हनुमान, तुम नहीं जानते कि ये सिद्धि प्राप्त करने की परीक्षा है। क्षमा करो, क्षमा करो वानर बालक, क्षमा करो। महाराज कर्कट तथा नागलोक के समस्त नागों, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके लोक से इन कुंडलों को ले जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इनके जाने से आपको अपार दुख होगा, किंतु क्या करूँ, ये कुंडल आप लोगों से अधिक उस सन्यासिनी के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं प्रमुख है। इसलिए मेरे समक्ष इन्हें ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। तुम नहीं जानते वानर बालक कि ये कुंडल हमारे जीवन के लिए कितने अधिक आवश्यक है। महाराज कर्कट, क्या हुआ? आप सब लोग अचेत क्यों हो गए? अचानक क्या हो गया आप सबको? वानर बालक, इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। ये गए तो हमारी सांसें गई।
विचित्र धर्म संकट उपस्थित हो गया है। कुंडल जाने का अर्थ है इतने नागों का प्राण जाना, एक प्रकार से हत्या। मुझे इनका जीवन बचाने हेतु इन कुंडलों को पुनः वहीं स्थापित करना होगा। मुझे इनका जीवन बचाने हेतु इन कुंडलों को पुनः वहीं स्थापित करना होगा जहाँ से मैं इन्हें लाया हूँ। ऋषिवर, जब मैं उन कुंडलों को लेकर कक्ष से बाहर आया तो नागलोक का दृश्य ही कुछ और था। कैसा दृश्य था प्रभु? क्या वो लोग पुनः आपके विरोध में खड़े हो गए थे? नहीं ऋषिवर, वे विरोध में खड़े नहीं थे, अपितु विनीत भाव से शक्तिहीन अवस्था में कर जोड़े थे। शक्तिहीन अवस्था में कर जोड़े? हाँ ऋषिवर, इसी प्रकार मुझे भी कुतूहल हुआ था, किंतु मेरे आगे बढ़ते ही मेरा कुतूहल तिलोहित हो गया। ऐसा क्या हो गया था प्रभु? उन देव कुंडलों के साथ मेरे आगे बढ़ते ही सभी अचेत होकर गिरने लगे। क्या उन कुंडलों के जाने का ये प्रभाव था प्रभु? हाँ ऋषिवर, इस घटना को देखकर मुझे इतनी समझ तो हो गई थी कि इन कुंडलों से उन नागों का संबंध अवश्य ही कुछ है। पर क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ये नहीं जान पाया मैं। और इस घटना से मैं घोर दुविधा में पड़ गया था कि संपूर्ण नागलोक के जीवन को संकट में छोड़ के जाऊं या ना जाऊं। एक और मेरी समक्ष उस तपस्विनी का जीवन था, मेरा दिया गया वचन भी तो था, तो दूसरी ओर इन नागों का जीवन भी था। पहले जो मेरे समक्ष था उसके जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। उन्हें चेतना में लाने का प्रयास प्रारंभ किया, किंतु उस समय मेरे प्रयास का कोई प्रभाव नहीं हुआ, किसी की भी चेतना वापस नहीं लौटी। फिर क्या हुआ प्रभु? कारण मेरी समझ में आ गया। सो मैं गया और उन कुंडलों को नागलोक में फिर से स्थापित कर दिया, और उन कुंडलों के पुनः स्थापित होते ही सभी नाग चेतना अवस्था में आ गए। प्रभु, कुंडलों की ये कैसी माया है? इस माया का उत्तर राजा कर्कट के पास था। अचानक क्या हो गया आप सबको? वानर बालक, इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। ये गए तो हमारी सांसें गई। विचित्र धर्म संकट उपस्थित हो गया है। कुंडल जाने का अर्थ है इतने नागों का प्राण जाना, एक प्रकार से हत्या। मुझे इनका जीवन बचाने हेतु इन कुंडलों को पुनः वहीं स्थापित करना होगा। एक बात मैं समझ नहीं सका महाराज कर्कट। क्या? यही कि इन कुंडलों से आप लोगों का जीवन किस प्रकार जुड़ा हुआ है।
जबकि इसके पहले तो वो कुंडल उस सन्यासिनी के पास थे। तब आप लोग कैसे जीवित थे? और आज जब मैं ले जाने लगा तो आप सब लोग अचेत होने लगे। क्या रहस्य है इसके पीछे? वानर बालक, रहस्य केवल इतना है कि हम नागों में नागमणि होती है। नागमणि में हम नागों की सारी शक्तियां संचित रहती हैं। उसी से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या वो नागमणि है? नहीं, किंतु वो नागमणि के समान है। हमारी नागमणि चोरी हो गई। चोरी? हाँ, चोरी। और तभी से हम शक्तिहीन हो गए। एक दिन की बात है, मैं धरती लोक गया था। तब मैंने उन कुंडलों को दस्युओं के हाथ में देखा था और अनुभव किया उसी दिव्य शक्ति को जो हमारे नागमणि में थी। तब मैंने इन्हें उन डाकुओं से छीन लिया और लाकर अपने लोक में स्थापित कर दिया। स्थापित करते ही हमें वो शक्ति प्राप्त होने लगी जो नागमणि से प्राप्त होती थी। और पुनः आप जैसे ही इन्हें लेकर जाने लगे, हम शक्तिहीन हो गए। यदि आप इन कुंडलों को नागलोक से लेकर गए तो निश्चित ही हमारा जीवन नहीं बचेगा। निर्णय आपके हाथ में है कि आप हमें जीवन देंगे या मृत्यु। आपने मेरे समक्ष एक अत्यंत ही कठिन समस्या रख दी है। समझ में नहीं आ रहा है। उन कुंडलों की आपको भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उस सन्यासिनी को है। एक बात बताइए, आपकी नागमणि चोरी कैसे हुई? प्रत्येक नाग पंचमी में हम नाग पृथ्वी लोक पर जाते हैं उत्सव मनाने के लिए। एक नाग पंचमी की बात है। मणि कहाँ गई? मणि कहाँ गई? ढूंढो उसको चारों तरफ, ढूंढो। शुक्राचार्य के आचरण को देखकर ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो मेरे पिता ऋषि अंगिरा को दंडित करने का हठ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संसार में उनके लिए उनका हठ ही अंतिम सत्य है। किंतु यदि वे अपने हठ धर्म का पालन करने के लिए अड़ी गए तो मैं भी अपने पुत्र धर्म के पालन के लिए कटिबद्ध हूं। ये मेरा प्रण है कि मैं अपने पिता को उनके कोप का भाजन नहीं बनने दूंगा, उन्हें कोई हानि नहीं होने दूंगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा शुक्राचार्य की आसुरी शक्तियों से।
संसार में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब पुत्र ने पिता के लिए बलिदान किए, त्याग किया, किंतु यहां तो केवल रक्षा की बात है। एक पुत्र के द्वारा अपने पिता के जीवन की रक्षा। पिताश्री, मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। आपको धरती लोक पर शुक्राचार्य के कोप का भाजन बनने के लिए अकेला छोड़कर मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। आपको इस पृथ्वी लोक पर अकेला छोड़कर शुक्राचार्य का संताप सहने के लिए, शुक्राचार्य की आसुरी शक्तियों से अपने जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी रक्षा करूंगा। अब मेरे तप बल के रक्षा कवच के कारण कोई भी आसुरी शक्ति मेरे पिता के अष्ट सिद्धि कथा श्रवण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। नागकुल में उस समय भय का भूचाल आ गया जब नाग उत्सव के दिन ही नागमणि चोरी हो गई। प्रभु, नागों के सामने से ही नागमणि चोरी हो गई? हाँ ऋषिवर, सर्पों के उस पावन दिन नागमणि के प्रसन्नता में वे सभी सर्प नृत्य कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नागमणि चोरी हो गई और नागमणि के चोरी होते ही सभी सर्प चिंताकुर हो गए। प्रभु, नागमणि से नागों का कोई महत्वपूर्ण संबंध है तो वो शोकाकुल हो गए? बहुत ही घनिष्ठ अथवा महत्वपूर्ण संबंध है ऋषिवर। नागमणि नागों के जीवन का आधार होता है। जिस प्रकार पृथ्वीवासी अपनी सुरक्षा सूर्यदेव से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सभी नाग नागमणि से अपने जीवन की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नागमणि के अभाव में उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है तथा वे धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो नागलोक के लिए बहुत बड़ा संकट था प्रभु। हाँ ऋषिवर, नागमणि के चोरी होते ही सभी सर्पों की शक्तियाँ क्षीण होने लग गई। तो उसे उन लोगों ने ढूंढा नहीं प्रभु? बहुत ढूंढा, किंतु कहीं नहीं मिला उन्हें नागमणि। दुर्बल अवस्था में वो किसी भी प्रकार अपने लोक पहुँचे। यहाँ आने के उपरांत उनका प्राणांत होने ही वाला था कि उन्हें तभी वे कुंडल प्राप्त हो गए तथा उन कुंडलों के माध्यम से उनमें जीवन संचारित होने लगा। जब इस सत्य की अनुभूति नागराज कर्कट को हुई और वो मेरे सम्मुख आए और मुझसे विनती की, किंतु नागमणि हम ढूंढ नहीं पाए। ये तो निश्चित है कि नागमणि पृथ्वी लोक पर ही है। कहाँ है केवल स्थान का पता नहीं। नागमणि के अभाव में घोर संकट में जीवन जी रहे थे हम, तभी वो कुंडल हमें मिले और हमारे जीवन में स्फूर्ति आ गई। यदि आप उसे लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाइए, मैं नहीं रोकूंगा आपको। नहीं, मैं आप लोगों के जीवन को संकट में नहीं डालूंगा। उन कुंडलों को मैं नहीं ले जा सकता। यदि मैं आपकी नागमणि वापस ले आऊं तो तब तो आपको उन कुंडलों की आवश्यकता नहीं होगी ना? नहीं, तब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी नागमणि का पता लगाना बहुत ही कठिन है। अवश्य होगा कठिन, किंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मुझे तो अब दोनों लोगों का जीवन बचाना है। वहाँ उस पृथ्वी लोक पर उस स्त्री का भी और यहाँ आपका। और जीवन तभी बचेगा जब मैं आपकी नागमणि ढूंढकर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ ला दूं और उस सन्यासिनी को कुंडल वापस कर दूं। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। ठहरिए मारुति। हाँ बताइए। वैसे तो ये पता लगाना कि पृथ्वी लोक पर हमारी नागमणि कहाँ है अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि जिसने भी इसे चुराया होगा छिपा कर रखता होगा कि कोई पता न लगा सके।
किंतु मास के एक दिन वो इसे अवश्य ही बाहर निकालता होगा, पूर्णिमा के दिन। क्यों? केवल एक ही दिन क्यों? वो भी केवल पूर्णिमा के ही दिन? क्योंकि चंद्र के प्रकाश में नागमणि को बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक है। नागमणि चंद्र से ही प्रकाश और शक्तियां ग्रहण करती है, और सौभाग्य से कल ही पूर्णिमा है। नागराज कर्कट से सत्य जानने के उपरांत मुझे ये बोध हो गया कि दस्यु से उन कुंडलों को प्राप्त कर नागराज कर्कट ने अधम अथवा कोई अनुचित कार्य नहीं किया था, बल्कि एक प्रकार से उन्होंने अपनी रक्षा ही तो की थी। सो कैसे प्रभु? वहाँ उस नागलोक में उन दिव्य कुंडलों की शक्ति का सदुपयोग तो हो रहा था, उनसे उनको जीवन तो प्राप्त हो ही रहा था। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि ये कुंडल नागलोक में तब तक रहेंगे जब तक कि मैं उस नागमणि को खोजकर यहाँ। मैं कुबुद्धि हूँ और कुबुद्धि का अर्थ होता है नाश, सर्वनाश। मैं त्याग, तप, ज्ञान, अनुसंधान, जीवन, सद्बुद्धि सब कुछ का नाश कर देती हूँ। मैं जिसके जीवन में प्रवेश कर जाती हूँ उसे किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। मैं 100 प्रबल शत्रुओं का कार्य अकेले करती हूँ। मैं मनुष्य को स्वयं उसका शत्रु बना देती हूँ, कुमार्ग पर डालकर। अंगिरा, अब तक तुमने कथा श्रवण के द्वारा बहुत पुण्य और ज्ञान अर्जित कर लिया है, पर अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज सूर्यास्त होते ही मैं कुबुद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हूँ। अब ज्ञान और पुण्य का अर्जन नहीं, तुम्हारे विनाश का सृजन होगा, विनाश का। ऋषिवर, सूर्यास्त का समय हो गया, इसीलिए आज की कथा को मुझे यहीं विश्राम देना होगा। अब आगे की कथा में सूर्य उदय के समय कहूँगा। मेरे श्री राम भजन का समय भी हो चला है। जो आज्ञा प्रभु। अब मैं भी संध्या वंदन के लिए प्रस्थान करता हूँ। अंगिरा, तुम क्या करोगे और क्या नहीं, इसका निर्णय अब तुम नहीं, तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली ये कुबुद्धि करेगी। मैं अंगिरा की बुद्धि में प्रवेश क्यों नहीं कर पाई? कि शक्ति ने मुझे अंगिरा के जीवन में प्रवेश करने से रोक दिया। मुझे अविलंब गुरुदेव शुक्राचार्य से बात करनी होगी। मुझे किसने रोका गुरुदेव? तुम्हें रोकने वाला और कोई नहीं, उस दुष्ट अंगिरा का पुत्र बृहस्पति है। बृहस्पति। मुझे बृहस्पति ने रोका? हाँ, मेरी चेतावनी के उपरांत भी वो यही है, स्वर्गलोक नहीं गया और अब जा भी नहीं पाएगा।
बृहस्पति, तुमने पृथ्वी लोक में रुककर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। पहले तो मेरा विचार पिता को दंडित करने का था, लेकिन अब पिता से पहले मुझे तुझे दंडित करना होगा, तुझे। कुबुद्धि, आज्ञा गुरुदेव। अब तुझे अंगिरा से पहले बृहस्पति की बुद्धि भ्रष्ट करनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। बृहस्पति का कुबुद्धि के वशीभूत होने का अर्थ है स्वर्ग पर मेरी विजय, क्योंकि बृहस्पति की ही योजना, बुद्धि और यज्ञ के कारण ही स्वर्ग और स्वर्ग के वासी देवता मुझसे आज तक बचते आए हैं, किंतु अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अब मैं सहजता से ही स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लूंगा, सहजता से ही।